जोहार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिया मुंडा एक बार फिर आप सबके सामने लाइव खूंटी की एक बहुत गंभीर समस्या को लेकर मैं पूरे देशवासियों से इस समस्या के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ और आप सबों की राय जानना चाहती हूँ। जैसे कि मैं हमेशा से हमारे क्षेत्र से जुड़ी कोई भी समस्याओं को लेकर आप सबके सामने आती हूँ, ताकि जो यहाँ पे लुक छुप कर जो भी चीज़ें की जाती हैं, आस्था पे ठेस पहुँचाई जाती है, किसी भी तरीके का राजनीतिक गंदा खेल चलता है या कुछ भी चलता है, उन सबको लाइव के माध्यम से आप सबके सामने लाइव लाने की कोशिश करती हूँ, ताकि देश भर में मेरे सारे भाइयों को खूंटी क्षेत्र के विषय में, और खूंटी क्षेत्र जो कि एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जहाँ हमारे भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और यहीं से उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ, उस समय जिस वक्त की इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। जय श्री राम शानवी, आज आप सबका जुड़ना मेरे साथ बहुत ज़रूरी है। आप सबकी राय, पूरे देशवासियों की राय मैं जानना चाहूँगी। साथ में खूंटी से भी या खूंटी के आसपास से भी जो लोग जुड़े हैं उनकी भी राय जानना चाहूँगी कि जो खूंटी क्षेत्र में जो हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है, क्या वो होना चाहिए या नहीं। मैं समय समय पर हमेशा जो भी खूंटी क्षेत्र को लेकर, खूंटी को लेकर, खूंटी से जुड़ी हुई आस्था को लेकर, उनके वीर महान पुरुषों के विषय में, या किसी भी खूंटी से जुड़ी या देश में किसी भी तरीके का कोई भी समस्या जो सामने लानी चाहिए, मैं लाने की आप सबके सामने कोशिश करती हूँ, ताकि आप सब ये जान सके। जय श्री राम इंद्रजीत जी, आप सब ये जान सके कि कुछ चीज़ें लुक छुप कर, राम राम अक्की जी, लुक छिप कर बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में घटती हैं जो हमारे आम जनता तक नहीं पहुंचती है। और खूंटी क्षेत्र तो एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र है। जैसा अभी मैं बोल रही थी कि भगवान बिरसा मुंडा की धरती है ये, जिनको हम भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं, उनकी धरती है ये, जहाँ से उन्होंने अंग्रेज़ के खिलाफ एक आंदोलन, उलगुलान छेड़ा था, और जिसके वजह से अंग्रेज़ लोग कुछ कदम पीछे हटे थे। और जो ये हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान हमारे भगवान बिरसा मुंडा का था, जिनका ये क्षेत्र है खूंटी। और जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं भी खूंटी से ही हूँ, इसीलिए खूंटी की जो भी समस्या आती है, मैं निडर होके आप सबके सामने रखने की कोशिश करती हूँ, ताकि जनता की राय आए और जो भी खूंटी क्षेत्र के में जो गलत हो रहा है उसको रोका जा सके। वैसे मेरे इस रोकने के क्रम में बहुत विरोध होता है मेरा, चाहे वो शारीरिक विरोध हो, मानसिक विरोध हो, चाहे हर तरह का विरोध होता है, लेकिन आप सबके समर्थन और साथ और बड़ों के आशीर्वाद की वजह से मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ और अन्याय के प्रति, अन्याय जो हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाती हूँ। आज भी खूंटी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अन्याय भी बोलेंगे, और हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों पर हो रहे अपमान के ऊपर मैं बात करने के लिए आई हूँ। तो मैं अपने पूरे देश के में से जितने भाई हैं उन सबको बोलूँगी कि आप जुड़िए, और मैं जो बात आपके सामने रखना चाहती हूँ वो कहाँ तक सही है, इसमें ज़रूर आप मेरा साथ दें। और जो ये एक अनर्थ होने को चला है खूंटी क्षेत्र, खूंटी शहर के साथ में, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का जो अपमान होने जा रहा है, उसको बचाने में आप सब मेरा साथ दें। तो जैसा कि मैं बोल रही थी, खूंटी से जुड़ी हुई ये समस्या है, तो मैं सारे देश जो खूंटी से है या आसपास के हैं, रांची के, इधर उधर के, उनको पता है, और नहीं भी पता है तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि खूंटी के बीचों बीच, शहर के बीच में, आज से कई वर्ष पूर्व अमर शहीद भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जी का
उन दोनों की प्रतिमा को खूंटी के शहर के बीच में लगाया गया। आज ये नई बात नहीं है, 1-2 साल, 5 साल या 10 साल की बात नहीं है। जब मुझे ये भी नहीं मालूम था कि अमर शहीद भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस कौन है, तब से ये प्रतिमा है। मतलब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी, जय श्री राम शुभम, कितनी पुरानी, कितने पहले ये लगाई हुई प्रतिमा है। और वो शहर के बीचों बीच है। और हमेशा हम उनको उनके पुण्यतिथि में, उनके जन्मदिन में हमेशा उनको सम्मान करते आए हैं, माल्यार्पण करते आए हैं। और हमारे खूंटी क्षेत्र में जिस किसी भी बड़े नेता या बड़े किसी हस्ती का आना होता है, वो किसी कार्यक्रम में जाने से पहले इन शहीदों को सम्मान देते हैं, उन पर माल्यार्पण करते हैं, उनका सम्मान करते हुए फिर अपने कार्यक्रम स्थल को जाते हैं। और है ही वो सम्मानजनक। वो स्वतंत्रता सेनानी कोई स्थानीय विधायक या कोई नेता नहीं है, वो हमारे देश का सम्मान है, हमारे देश का गर्व है, जिन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी इस देश को स्वतंत्र करने में, अपने समाज को स्वतंत्र करने में। आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इन शहीदों के वजह से ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश को जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने में बहुत उनका बड़ा योगदान रहा है। और आज खूंटी शहर में एक बहुत ही षड्यंत्र के तहत यह साजिश एक बनाई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत स्वार्थ के वजह से इन शहीदों की प्रतिमा को हटाने की योजना बनाई जा रही है। अभी मैं देख पा रही हूं बहुत ज्यादा लोग नहीं है लाइव, लेकिन जितने भी लोग हैं मैं उनसे ये जानना चाहती हूं कि अमर शहीद भगत सिंह जी या सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को हटाना कहां तक सही है। मैंने जैसे आपको बताया कि ये खूंटी के बीचों बीच स्थित है, और आज से नहीं, बरसों पहले, कई वर्ष पहले उनको वहां सम्मान पूर्वक खूंटी वासियों ने स्थापित किया था। उसको हटाने की बहाने क्या दिए जा रहे हैं, प्रशासन या जिसकी तरफ से भी बहाने ये दिए जा रहे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी हो, इसके वजह से उसको हटाने की, क्योंकि उसको हटाने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी बन जाएगी। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि उसको हटाने से ट्रैफिक व्यवस्था कैसे अच्छी हो जाएगी। मैं देश भर के भाइयों से ये बताना चाहती हूं कि खूंटी का जिस हाईवे में ये बना हुआ है वो है NH 75, जो कि कई शहरों को कनेक्ट करता है, सिमडेगा को कनेक्ट करता है, मुंबई दिल्ली को कनेक्ट करता है, कोलकाता को कनेक्ट करता है, उड़ीसा को कनेक्ट करता है, हर जगह को कनेक्ट करते हुए हमारे शहर के बीचों बीच से जितने जो भारी वाहन है शहर के बीच से जाते हैं, उसके लिए समाधान क्या होना चाहिए। क्योंकि शहर के बीच से भारी वाहनों का जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि खूंटी क्षेत्र के आसपास, हमारी खूंटी क्षेत्र की शान हमारे गांव हैं, आसपास के गांव हैं, जिनमें भगवान बिरसा मुंडा जी का गांव भी है, उलीहातू, और उसी तरह के और कई गांव हैं जिनके ग्रामवासी खूंटी के इस एक छोटा सा बाजार है जो कि 1 किलोमीटर के अंदर है। 1 किलोमीटर के अंदर में ही आपको सारी जरूरत की चीजें वहां मिल जाती हैं। तो आसपास के जितने गांव हैं जो शान है खूंटी की, उन खूंटी के ग्रामवासी वहां पे अपने जरूरत के सामानों को खरीदने दिन के वक्त में शहर में आते हैं, ताकि शाम होने से, संध्या होने से पहले वो वहां से अपनी जरूरत की चीजों को खरीद कर जा सके। पूरे दिन उस बाजार में रौनक होती है, और कभी कभी तो कुछ विशेष दिनों में वहां विशेष बाजार भी लगता है। तो उस समय चहल पहल जब बाजार में रहती है, तो उस वक्त में भारी वाहनों का जाना खतरे से खाली नहीं है,
क्योंकि वो जो छोटा सा एक रास्ता है, गांव के बीच का एक शहर है, वो छोटे से रास्ते में NH 75 से कनेक्ट क्योंकि वो है, तो वो बड़ी बड़ी वाहन जो है उस बीच से जाते हैं। तो ग्रामवासी, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो भी रही है, इस बीच में 8 से 10 दुर्घटनाएं हुई हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं, और हो सकता है ग्रामवासी और भी एक्सीडेंट्स का ग्रामवासियों को सामना करना पड़ सकता है। इसका एक ही विकल्प और इसका एक ही उपाय है, वो है बाईपास। और बाईपास बनाने से जितनी जो हेवी व्हीकल है, जो भारी वाहन है, उनको शहर में घुसने की आवश्यकता नहीं है। वो शहर से बाहर से ही वो जो है अपने, चाहे वो ओडिशा जाए, चाहे वो सिमडेगा जाए, चाहे वो मुंबई, दिल्ली, चाईबासा, हजारीबाग, रामगढ़, कहीं भी जाए, उनको शहर में घुसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो बाईपास के माध्यम से वो अपने अपने जो गंतव्य स्थान है वहां तक पहुंच सकते हैं। खूंटी के बीच से इनका जाना ग्रामवासियों के लिए, शहरवासियों के लिए खतरे से खाली नहीं है। कभी भी कोई भी इसके चपेट में, भारी वाहन के चपेट में आ सकते हैं। और ये जो प्रतिमा बीच में लगी है, ये कहीं ना कहीं वर्षों से ट्रैफिक पुलिस का काम कर रही है। हमारे वहां के क्षेत्रीय लोगों को वो प्रतिमा वहां पे लगी है, इसीलिए वाहन जो है उतनी तेजी से नहीं जाते हैं, वो आस्ते से, धीरे से वो पार करते हैं। लेकिन कुछ खूंटी के बहुत ही प्रभावशाली लोगों का उसी रास्ते में, उसी NH हाईवे के बीचों बीच में प्रभावशाली कुछ लोगों का, कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों का पेट्रोल पंप है। और बाईपास होने की वजह से, अगर बाईपास बन जाता है तो उन प्रभावशाली लोगों का पेट्रोल पंप पे असर पड़ेगा। इस वजह से वर्षों से ये बात आई और गई हो जा रही है, बाईपास के काम को हाथ भी नहीं लगाया जा रहा है। क्योंकि अगर बाईपास का काम हुआ और बाईपास बन गया तो जो शहरवासियों के यातायात बहुत अच्छी हो जाएगी, ग्रामवासी भी सुरक्षित रहेंगे, शहर के बीचों बीच जो रास्ता है वो भी सुरक्षित हो जाएगा, और जो भारी वाहन का आना जाना, आवाजाही है, वो भी बहुत सुविधा से वो लोग बाईपास के थ्रू से बाहर से वो निकल जाएंगे। जो हर शहर में ऐसा होता है, बाईपास बना होता है, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ और फायदे के लिए लोग जो हैं हमारे वीर शहीदों का भी अपमान करने के लिए बाज नहीं आते। वो भूल बैठे हैं, क्योंकि वो प्रभावशाली हैं, इसीलिए वो भूल बैठे हैं इन लोगों का सम्मान करना, अपमान करने का दुस्साहस करने के ये सोच बैठे हैं। जय श्री राम आशीष जी। और ये कहां तक सही है? उस प्रतिमा को हटा देना यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए नहीं, ताकि वो प्रतिमा को हटाना एक अपमान है। और अगर उसके वजह से कोई तकलीफ हो रही तो कहीं बाईपास ना बन जाए, और बाईपास बन जाने से जो है कुछ प्रभावशाली लोग, जिनके खूंटी में समझदार लोग समझ सकते हैं, खूंटी में जुड़े लोग समझ सकते हैं, आसपास के लोग समझ सकते हैं, और वो प्रभावशाली व्यक्ति जो है वो मेरे लाइव को भी देखते हैं, वो प्रभावशाली जो व्यक्ति हैं उन लोगों के, नमस्कार दीपक जी, पेट्रोल पंप की जो बिजनेस है उसमें कमी ना आ जाए, वो ठप ना हो जाए, उसके वजह से उन्होंने क्या निर्णय लिया? उन्होंने इस निर्णय में साथ दिया और निर्णय लेने के लिए लोगों को मजबूर किया, प्रशासन को मजबूर किया कि प्रतिमा को हटा दिया जाए, ताकि उनका जो है तेल का जो व्यवसाय है वो घाटे में ना जाए। मैं जानती हूं इस लाइफ के बाद में मेरे ऊपर बहुत सारी परेशानियां आएंगी। ये प्रभावशाली लोग मुझे बहुत परेशान करने की कोशिश करेंगे, और आए दिन कर भी रहे हैं। पूरे देश में, पूरे देशवासियों के भाइयों से मैं उनका सहयोग चाहूंगी कि जिस गलत के लिए मैं आवाज उठा रही हूं उसमें वो लोग साथ दे, ताकि इस तरीके के प्रभावशाली लोग मेरी आवाज को ना दबा सके, क्योंकि उन्होंने मेरी आवाज को दबाने के लिए बहुत बार बहुत कुछ किया है। लेकिन ये
वो लोग ये बताने में असमर्थ है कि मैं गलत कहाँ हूं। तो मैं अभी इस लाइव के माध्यम से आप सबसे ये जानना चाहती हूं और चाहती हूं भाइयों को कि मेरी इस वीडियो को जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि ये हमारे अमर शहीद भगत सिंह जी और सुभाष चंद्र बोस जी का अपमान है। बरसों से स्थापित है ये प्रतिमा, आज तक किसी को तकलीफ नहीं हुआ। जैसे ही बाईपास की बात तेजी लाती है, बाईपास बनाने की बात को तेजी से रखा जाता है, वैसे ही ये प्रभावशाली लोग एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होकर उल जुलुल हरकतें करना शुरू करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो हो सकता है अभी बहुत प्रभावशाली हो, लेकिन जिन व्यक्तियों के, जिन प्रभावशाली लोगों के वो प्रतिमा हटाने की बात करें, वो हम सिर्फ खूंटीवासी के लिए नहीं, पूरे देशवासी के लिए वो बहुत सम्मानजनक चीज है। और ये बात मैं इस लाइव के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भी अनुरोध करना चाहती हूं कि हमारे खूंटी क्षेत्र में वीर शहीद भगत सिंह और सुभाष चंद्र जी के साथ में अपमान हो रहा है। बरसों पहले जो स्थापित की गई थी प्रतिमा, उसको हटाना कहां तक सही है? और सिर्फ क्यों? अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए, ताकि उनका बिजनेस ठप ना हो जाए, उनकी बिजनेस खत्म ना हो जाए। ये सिर्फ हमारे झारखंड या हमारे खूंटी क्षेत्र की बात नहीं है, ये दोनों सम्मानीय व्यक्ति, ये दोनों स्वतंत्रता सेनानी हमारे पूरे देश के लिए सम्मान है। ये दोनों स्वतंत्रता सेनानी को पूरे देशवासी बहुत सम्मान से जानते हैं, इतिहास में उन्हें बहुत सम्मान से याद किया गया है, और उनका इस तरह से अपमान देशवासी क्या इसका समर्थन करेंगे? मैं इस लाइव के माध्यम से जहां तक हो सके मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगी कि इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जो व्यक्तिगत लाभ की वजह से लोग जो अपमान करने की सोच रहे हैं और अपमान करने जा रहे हैं, वो कहां तक सही है। मैं बहुत जल्द यहां के डीसी को मेल करने वाली हूं कि अगर ये बात हुई, अगर ये बात पास हुई, तो मैं प्रिया मुंडा खूंटी वासियों के तरफ से आमरण अनशन में बैठूंगी और बिल्कुल भी, जय श्री राम पूरन जी, और बिल्कुल भी इस अन्याय को, इस अपमान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, जान दे देना पसंद करूंगी, लेकिन हमारे इन सम्मानीय वीर स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान होने नहीं दूंगी। जरूर दीपक जी, मैं उस जगह का वीडियो जल्द से जल्द हो सके तो कल परसों में ही मैं बनाकर डालूंगी। वहां पे लाइव में जाऊंगी, वहां लाइव जाकर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लोग इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि स्थानीय कुछ प्रभावशाली लोगों के पेट्रोल पंप का बिजनेस, और क्योंकि वो अभी प्रभावशाली है, इसीलिए वो हर मनमानी को करते हैं। लेकिन जब हमारे पूर्वजों ने, हमारे इतने बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों को नहीं डरा, उन लोगों से लोहा ले लिया, तो ये कुछ 2-4 दिन के प्रभावशाली लोग से हम क्यों डरे? खास करके प्रिया मुंडा तो बिल्कुल नहीं डरेगी, और ये जो अपमान होने जा रहा है हमारे वीर सेनानियों के साथ में, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और अगर ऐसा हुआ तो मैं आमरण अनशन में बैठने जाऊंगी, और इसके लिए मैं चाहूंगी पूरे देश के लोग, पूरे देशवासी में जितने मेरे भाई हैं, वो जो लोग भी इनका सम्मान करते हैं, वो समर्थन करें, ताकि जो ये अपमान होने को जा रहा है, उस अपमान को ये लोग साहस ना कर सके, ये दुस्साहस करने की कोशिश ना करें। हाँ दीपक जी, मैं लाइव, अलग से लाइव इस वीडियो में मैं जाऊंगी, अलग से जाकर इसका मैं वीडियो बनाऊंगी। और ये तब संभव है थोड़ी सी, मतलब जब ट्रैफिक जब कम हो, रात्रि के वक्त में ही मैं लाइव जा सकती हूँ, क्योंकि
इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, धन्यवाद तपेश्वर जी, इतनी ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक होती है और बाज़ार की दिन में लोगों की इतनी आवाजाही भीड़ होती है, ग्रामवासी क्योंकि वहाँ अपनी ज़रूरत के सामानों को खरीदने आते हैं। तो थोड़ी सी संध्या टाइम में या रात के वक्त ही मैं वहाँ से लाइव जा सकती हूँ और मैं जल्द से आज या कल के बीच में मैं लाइव जाने की कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, बिल्कुल मैं प्रयास करूंगी और आप लोगों तक ये बात पहुंचाऊंगी कि किस तरह से कुछ प्रभावशाली लोग, मैं बार बार ये बात को इसीलिए कह रही हूं ताकि मेरी ये आवाज ऊपर तक जाए। मेरी ये आवाज दोस्तों से मेरी ये अनुरोध है कि मेरी ये आवाज माननीय श्री प्रधानमंत्री तक जाए कि क्या ये जो अपमान होने जा रहा है हमारे 2 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, वो क्या सही है। और इसका मैं पुरजोर इस लाइव के माध्यम से खूंटी वासियों के तरफ से विरोध करती हूं और अगर इसको अंजाम देने की कोशिश की गई तो मैं आमरण अनशन में बैठूंगी। आप सबके साथ और समर्थन की जरूरत है। व्यक्तिगत लाभ की वजह से, व्यक्तिगत लाभ के कारण अपने पेट्रोल पंप का, कुछ लोगों का पेट्रोल पंप जैसा कि मैंने बताया इस हाईवे में है, उनको नुकसान ना हो इसीलिए वो ग्रामवासियों की जान के खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको तो बीच से जो भारी वाहन जा रहे हैं उनको रोकने के लिए बाईपास की सुविधा कर देनी चाहिए थी, लेकिन बाईपास की सुविधा ना करके उनको ऐसा लगा वो इतने महान बन गए हैं, कुछ पद को पाने के बाद उन्होंने अपनी जगह भूल गए हैं और वो इतने बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों को अपमान करने का सोच बैठे हैं। पाप का घड़ा भरता जा रहा है। इतने दिनों तक आप लोगों ने अन्याय किया, खूंटी क्षेत्र के साथ में बहुत खिलवाड़ किया, बहुत सारे लोगों ने। इस विषय में भी मैं बहुत जल्द लाइव जाऊंगी क्योंकि खूंटी क्षेत्र जो है एक जनजाति बहुल क्षेत्र है, लेकिन उसका कितना विकास हुआ है और कितना इन लोगों ने विकास किया है उसके विषय में भी लाइव जाऊंगी। लेकिन अभी मुद्दा है हमारे 2 स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में, जिनकी प्रतिमाओं को जमींदोज करके उनका अपमान करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जिस साजिश को हम सफल तो बिल्कुल होने नहीं देंगे। और इसका इस लाइव के माध्यम से दोस्तों मैं विरोध करती हूं और अगर ऐसा हुआ तो मैं आमरण अनशन में बैठने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन इस लाइव के माध्यम से मैं पूरे अपने देशवासियों के भाइयों से अनुरोध करना चाहती हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पूरे देश के लोगों को यह पता चले किस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान हो रहा है खूंटी क्षेत्र में और इसको रोका जा सके और मेरी ये वीडियो ऊपर तक जा सके ताकि ये जो अपमान होने जा रहा है इसको हम रोक सके। मेरी आप सबसे अनुरोध है कि इसमें मेरा समर्थन करें, मेरा साथ दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करके जो है इस चीज को, इस अन्याय को होने से रोके, ताकि कुछ लोग जो व्यक्तिगत स्वार्थ के वजह से ये घटना, ये चीज को अपमान जो करने जा रहे हैं हमारे 2 सम्मानीय व्यक्तियों के साथ, उसको हम रोक सके। जय हिंद।